हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विनय बलपांडे। वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेद। आज हम लोग पदार्थ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आयुर्वेद निरूपण। इससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और एमसीक्यूज तीनों ही बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर आपको पदार्थ के सारे चैप्टर्स के वीडियो चाहिए तो प्लीज एक बार कमेंट में बता दीजिए। आयुर्वेद शब्द किससे बना है? आयुष प्लस वेद। आयुष का अर्थ क्या होता है? जीवन। वेद का अर्थ होता है विद धातु से बना हुआ ये शब्द है, जिसका अर्थ होता है जानना, मतलब जीवन के बारे में, जिससे हमें पता चले, वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद के पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण और तंत्र, ये सब आयुर्वेद के पर्याय हैं। आयुर्वेद इति आयुर्वेदः। आयु जिसके द्वारा प्राप्त की जाए उसे आयुर्वेद कहा जाता है। लॉन्ग लाइफ जिसके द्वारा हम लोग प्राप्त करें, जिसे फॉलो करके हम प्राप्त करें, उसे आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद के जो लक्षण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आयुर्वेद के लक्षण समझाते हुए उसके पर्याय को समझाइए। ऐसे आयुर्वेद की क्या लक्षण है? हिता हितम, सुखम दुखम, आयुस्तस्य हिता हितम, मानम च तच्च योक्तोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु का वर्णन होता है, जिसमें हितकर, अहितकर, पथ्य और अपथ्य का वर्णन किया जाता है, उसे आयुर्वेद कहा जाता है। मतलब जिसमें हितायु का वर्णन, अहितायु का वर्णन, सुखायु, दुखायु, इन सब का वर्णन किया जाता है। क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, क्या हमारे लिए हितकर है, क्या अहितकर है, इस सबका जो वर्णन किया जाए उसे आयुर्वेद कहा जाता है। तो आयुर्वेद के कितने पद बताए हैं? 4 पद। हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। अहितायु क्या होते हैं? वह व्यक्ति जो सबका हितैषी हो, हमेशा सत्य बोलता हो, सोच समझ कर कार्य करता हो, धारणीय वेगों को धारण करता हो, जो धर्म, अर्थ, काम में तत्पर हो, दान, तप आदि करता हो, जो ज्ञानवान हो, ऐसे मनुष्य को की आयु को हितायु कहा जाता है। हितायु किससे कहा जाता है? जो सोच समझ के काम करता हो, जो धारणीय वेगों को ही धारण करके रखता हो, धर्म, अर्थ, काम में जो तत्पर हो, दान और तप करता हो, ज्ञानवान हो, ऐसे मनुष्य की जो आयु है उसे हितायु कहा जाता है। ऐसे ही अहितायु क्या होता है? इसी के विपरीत हो जाएगा। हितायु के विपरीत लक्षण वाले मनुष्य की आयु को अहितायु कहा जाता है। ऐसे ही हम सुखायु पढ़ेंगे। जो मनुष्य शरीर और शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित हो, जिसकी युवावस्था संपन्न हो चुकी हो, बल, वीर्य, यश, पौरुष, पराक्रम युक्त हो, जो विज्ञान का ज्ञान रखता हो, इसकी इंद्रिय अपने विषय को धारण कर चुकी हो, ऐसे मनुष्य की आयु को सुखायु कहा जाता है। सेम जैसे हमने हितायु के विपरीत अहित पढ़ा, वैसे ही हम सुखायु के विपरीत किसे पढ़ेंगे? दुखायु के। दुखायु सुखायु से विपरीत लक्षण वाले मनुष्य की आयु को दुखायु कहा जाता है। मतलब जिसमें बल, वीर्य, यश, पौरुष, पराक्रम ये सब ना हो, जिसकी इंद्रियां अपने विषयों को धारण ना कर रही हो, ऐसे मनुष्य को क्या बोलेंगे? दुखायु वाले मनुष्य। नेक्स्ट जो है आयुर्वेद, आयु की परिभाषा एवं लक्षण। आयु की क्या क्या परिभाषा है? शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोगो धारी जीवितम, नित्य गच्छ अनुबंधश्च, पर्याय आयु रुच्यते। श्लोक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम श्लोक है इस चैप्टर में, ज्यादा से ज्यादा 5 श्लोक होंगे। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग का चैप्टर है, हमेशा काम आता है। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोगो धारी जीवितम, नित्य गच्छ अनुबंधश्च, पर्याय आयु रुच्यते। शरीर, इंद्रिय, मन, मन को यहाँ पे सत्व वर्ड से बताया है। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग से आयु होती है। शरीर होना चाहिए, इंद्रिय होना चाहिए, मन होना चाहिए और आत्मा, इन सबके संयोग को ही क्या कहा गया? आयु कहा गया है। चैतन्य को आयु कहा गया है। इसे भी इन सबकी इसको आयु कहा गया है। और इसका आयु का पर्याय क्या है? चैतन्य। शरीर और जीवात्मा को जीवन कहा गया है, और जीवन का काल आयु कहा गया, और जीवन का जो काल है उसे ही क्या? आयु कहा गया है। आयु के पर्याय कितने होते हैं? 4 बताए गए हैं। धारी, जो शरीर को धारण करके रखे, जो शरीर को गलने से बचाए, उसे धारी कहा जाता है। जो शरीर को डिस्ट्रॉय होने से बचाए, उसको धारी कहा जाता है। जीवित क्या होता है? प्राणों को धारण करने वाला को जीवित कहा गया है। नित्य, नित्य प्रति जो क्षीण होते रहे, मतलब धीरे धीरे जो क्षीण होते जाए, क्षीण मतलब कम होते जाए, निरंतर चलता रहता है, उसे नित्य कहा जाए। अनुबंध, जिसमें शरीर और मन अनुबंधित हो, उसे अनुबंध कहा जाता है। मन और शरीर एक साथ जुड़े हुए हो, उसे अनुबंध कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी, इससे बहुत एमसीक्यूज बनते हैं कि चक्रपाणी ने कौन सी पर्याय बताए हैं। वो है चेतनानुवृत्ति। गर्भ से लेकर मृत्यु तक, जब हम अपने माता के गर्भ में रहते हैं तब से मृत्यु तक के जो समय होता है उसे ही आयु कहा गया है। नेक्स्ट हम जाते हैं सिद्धांत। अगर आपने इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे ऑलरेडी डले हुए हैं सिलेबस के, तो आप जाकर एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो सिद्धांत, लॉ ऑफ थ्योरी। सिद्धांत का श्लोक जो है वो है सिद्धांतो नाम सय परीक्षा के बहुर्विध परीक्षा,
हेतुभिश्च साधित्वा स्थाप्यते निर्णय स चतुर्विद कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युगम सिद्धांत। सिद्धांतो नाम स यः परीक्षके बहुर्विध परीक्षः हेतुभिश्च साधित्वा स्थाप्यते निर्णय स चतुर्विद सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युगम सिद्धांत। सिद्धांत उसे कहते हैं जो परीक्षकों द्वारा बहुत बार परीक्षण करके हेतुओं द्वारा सिद्ध करके जो निर्णय लिया जाए उसे सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत के कितने टाइप होते हैं? सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युगम सिद्धांत। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे सर्वतंत्र सिद्धांत। यह सिद्धांत जो अपने शास्त्र के साथ साथ सभी अन्य शास्त्रों में भी मान्य हो, मतलब हमारे तो आयुर्वेद में माना ही जाता है बट और भी सभी शास्त्रों में माना जाए तो उसे सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण क्या है? रोगी की चिकित्सा, रोगों का निदान। सेकंड है प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत क्या होता है? यह सिद्धांत जो अपने शास्त्र में मान्य हो और बाकी सभी शास्त्र में जिसे मान्यता ना दी गई हो। मतलब इसमें क्या है? दो सभी शास्त्रों में मान्य है, अपने शास्त्रों के साथ साथ बाकी शास्त्रों में भी मान्य है, वह क्या है? सर्वतंत्र, मतलब सभी जगह मान्य है। और प्रतितंत्र क्या है? बस अपने ही शास्त्रों में उसे मान्यता दी गई है और बाकी शास्त्रों में उसे मान्यता नहीं दी गई है। तो मान्यता ना दी गई हो उसे प्रतितंत्र सिद्धांत कहा जाता है। ऐसे क्या उदाहरण है इसके? आयुर्वेद में 6 रस माने गए हैं और बाकियों में 8 रस माने हैं। आयुर्वेद में हमने कौन से 6 रस माने? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब हमने 6 रस माने हैं और बाकी शास्त्रों में 6 ना मानते हुए 8 रस माने गए हैं। ऐसे ही थर्ड जो है वो है अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत कौन सा होता है? जिसमें एक प्रकरण के होते हुए दूसरे प्रकरण का अपने आप पता चल जाए। जैसे कोई एक वस्तु, एक कोई इंसिडेंस हो रहा है और उसके द्वारा हमें बाकी सब भी पता चल जाए, उसे ही अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या है? वह दिन में खाना नहीं खाता, अर्थात वह क्या करता है? रात में खाना खाता है। अगर वो दिन में खाना नहीं खा रहा है इसका मतलब क्या है? वो रात में खाना खा रहा है। इसका फोर्थ टाइप है अभ्युगम सिद्धांत, जो अपरिचित, अप्रामाणिक, अहेतुक बातों को वाद विवाद या शास्त्रार्थ करते समय विद्वानों द्वारा मान लिया जाए उन्हें अभ्युगम सिद्धांत कहते हैं। जिसे अपरिचित हो, अप्रमाणित हो, अहेतुक बातों को वाद विवाद द्वारा शास्त्रार्थ करते समय विद्वानों द्वारा मान लिया गया उसे क्या कहते हैं? अभ्युगम सिद्धांत। इसके उदाहरण क्या है? रसों को प्रधान मानकर विषयों को कहना या द्रव्य को प्रधान मानकर विषयों का कहना। अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पढ़ रहे हैं चरक उक्त सप्तत्रिक। सप्तत्रिक बताया है चरक ने। अत खलु त्रय उपस्तंभ, त्रिविध बलम, त्रिविध आयतन, त्रयो रोग मार्ग, त्रिविध भेषज, त्रिविध औषधम मिति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करना है। इसका डिटेल जो है वो चरक के 13 चैप्टर में बताया है, त्रिएषणीय अध्याय में। ठीक है, अभी जो फर्स्ट है हम लोगों ने यहाँ पढ़ा त्रय उपस्तंभ। मतलब 3 उपस्तंभ कौन से हैं? आहार, निद्रा और ब्रह्मचार्य। इन 3 नियमों का पालन करने से जो पुरुष है वो बलयुक्त, वर्णयुक्त हो जाता है। त्रिविध बल कौन से बताए? सहज, कलच, युक्तिगत। सहज कौन सा होता है? जो शरीर और मानव मन में जन्म से ही प्राप्त हो। हमें अपनी माता से जो बल प्राप्त होता है उसे सहज कहा जाए। कालज क्या होता है? जो ऋतुजनक या अवस्था जनक होता है, जो ऋतुओं द्वारा या अवस्था के अनुसार हमारे अंदर जो बल आ जाता है उसे कालज कहा जाता है। युक्तिकृत क्या होता है? जो व्यायाम जनक, आहार जनक या औषध जनक, अगर हम व्यायाम करें उससे जो बल हमें प्रदान होता है उसे हम युक्तिकृत बोला जाता है। थर्ड जो है त्रिविध आयतन। त्रिविध आयतन कौन से होते हैं? कर्म, अर्थ और काल। कर्म मतलब इंद्रियों का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। अर्थ है काय, वाक, मानस का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। काल का मतलब काल कौन थे? शीत, उष्ण और वर्षा का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो है त्रिविध रोग। त्रिविध रोग में है नीज रोग, आगंतुज रोग और मानस रोग। नीज रोग क्या होता है? वात, पित्त, कफ, जो शारीरिक रोग होते हैं। आगंतुज रोग जो नेचुरल डिजास्टर, जैसे भूमि, वायु, अग्नि द्वारा रोग उत्पन्न हो जाए। मानसिक रोग कौन से हैं? जो मनुष्य के शोक आदि के कारण होने वाले विकार, जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है उसके कारण जो रोग उत्पन्न हो गए वो मानसिक रोग में आ गया। अगर भूकंप आ गया या कोई जैसे अभी कोविड आ गया था उसके कारण जो रोग उत्पन्न हो जाए ये आगंतुज रोग है। और निज रोग जो है वो वात, पित्त, कफ की के द्वारा जो रोग उत्पन्न होंगे वो। त्रिविध रोग मार्ग, रोग के मार्ग, रोग कैसे उत्पन्न होंगे बॉडी में, उसके जो मार्ग है वो। तो वो 3 टाइप के होते हैं, शाखा, मर्म, अस्थि और कोष्ठ। इससे भी डिटेल में पढ़ना है। तीनों के श्लोक अलग अलग दिए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तीनों को ऐसे बोल दिया जाता है कि त्रिविध रोग मार्ग को एक्सप्लेन करिए। तो शाखा क्या होता है? त्वचा, धातु, रक्त, इन सबको क्या कहा जाता है? शाखा कहा जाता है। मर्म अस्थि, अस्थि संयोग आदि स्थानों को क्या कहा गया है? मर्मास्थि। कोष्ठ क्या होता है? आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय आदि स्थानों को कोष्ठ कहा गया है। त्रिविध वैद्य क्या होता है? छद्मशर वैद्य, सिद्ध साध्य वैद्य और वैद्य गुणों से युक्त।
छद्मच्छर वैद्य क्या होते हैं? यह पाखंडी वैद्य होते हैं, बॉटल और शीशियों में औषधि लेके घूमते हैं। ऐसे वैद्य जो छोटी छोटी बॉटलों में मेडिसिन लेके घूमे और खुद को डॉक्टर माने, उन सबको छद्मच्छर वैद्य कहा जाता है। सिद्धे साध्य वैद्य क्या होते हैं? वह वैद्य नहीं होते लेकिन ज्ञान के कारण, जैसे किसी किसी को डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है, ऐसे को सिद्ध साध्य कहा जाता है। वैद्य गुणों से युक्त जो प्रॉपर डॉक्टर हो, रोगी के जो रोग को है उसको ठीक करना वो जानता हो, उसने ज्ञान प्राप्त किया हो। अभी त्रिविध औषध को अलग अलग में तीन तीन भागों में डिवाइड किया, जैसे कि देव व्यापाशय, युक्ति व्यापाशय और सत्वाजय। देव व्यापाशय मंत्र, औषधि, मणि, बल, होम, हवन के द्वारा जो हम ठीक करने का प्रयास करते हैं उसे देव व्यापाशय कहते हैं। युक्ति व्यापाशय आहार और औषध के द्वारा जो योजना बनाकर ठीक किया जाए मनुष्य को, उसे युक्ति व्यापाशय। सत्वाजय अरहित विषयों का मन में घटक या दूर रखना, मतलब कोई भी ऐसे विचार जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं उसे दूर रखना, उसे सत्वाजय कहा जाता है। और जो तीन टाइप है जिसमें डिवाइड किया है वो है अंत परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शास्त्र प्रणिधान। तो अंत परिमार्जन क्या है? औषध का अंतर्गत प्रयोग, औषध का प्रयोग करना। बहि परिमार्जन अभ्यंग, मतलब बाहर से जो हम करते हैं, जैसे कि उपटन का लगाना या कोई अभ्यंग करना, जो शरीर के बाहर वाली जो चीजें हैं उन सबका, स्वेदन, प्रदेह, ये सब करना। और शास्त्र मतलब छेदन, भेदन करना, सर्जिकली हम जो ठीक करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत। 10 मौलिक सिद्धांत बताए गए हैं, ये पूछा जाता है 10 नंबर में क्वेश्चन। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत कौन है? मूल को लक्ष्य करने जो सिद्धांत बताए गए हैं उन्हें मौलिक सिद्धांत कहा गया है। भारतीय विद्वानों का विचार यह है कि आयुर्वेद की जो कुछ विशेषता है उसे ही मौलिक सिद्धांत बता दिया है। कौन से मौलिक सिद्धांत है? त्रिगुण, पंचमहाभूत, त्रिदोष, सप्तधातु और ओज, द्रव्यादि षड पदार्थ, अग्नि एवं स्रोतस, द्रव्यगत रसादि पंच पदार्थ, आत्मा, परमात्मा, चतुर्विंशति, पंचविंशति पुरुष, पूर्ण जन्म एवं मोक्ष, ये सबको बताया है मौलिक सिद्धांतों में। ठीक है, तो जो पहला है वो है त्रिगुण। त्रिगुण कैसे होता है? देखो, ऐसे क्वेश्चन को ना 5 नंबर में भी पूछा जाएगा, तो आपको बस ये थोड़ा समझाना है और उसके बाद में ये नाम लिख कर आना है। बट अगर 10 नंबर में पूछा जाए तो आपको डिटेल एक्सप्लेन करना है। तो पहला त्रिगुण, 3 टाइप के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तीनों गुणों के साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है, और यही अगर विकृत हो जाए, मतलब ये समावस्था में ना रहे, तो ये जो है ये विकृति को उत्पन्न करता है। यह रस्सी के 3 रेशों की तरह होते हैं जो मिलकर पुरुष को बांधे रखते हैं। मतलब इसका एक उपमा दी गई है कि ये जो है वो रस्सी के तीन हिस्सों के समान होते हैं जो एक साथ बांधे रखते हैं। नेक्स्ट है पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल। इन्हीं से मानव शरीर का निर्माण होता है, आहार द्रव्य का निर्माण होता है, औषधि वगैरह का निर्माण होता है। पंचमहाभूत शरीर का भौतिक एवं रासायनिक आधार है। शरीर की अवस्था घटक, दोष, धातु, मल, ये सब काय से बनते हैं? पंचमहाभूत से बनते हैं। जैसे कि वात, पित्त, कफ। वात काय से बना है? वायु प्लस आकाश महाभूत, पित्त अग्नि महाभूत, कफ पृथ्वी प्लस जल महाभूत। ऐसे ही मूत्र, पुरुष और स्वेद, ये कैसे बना है? जल महाभूत प्लस अग्नि महाभूत, पुरुष जल महाभूत प्लस पृथ्वी महाभूत, श्वेत जल महाभूत प्लस अग्नि महाभूत। ऐसे ही धातु भी सब महाभूतों से ही बने हैं। अब त्रिदोष जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन्हीं दोष का नाम सम रहा तो प्रकृति का निर्माण, और अगर यही विकृत हो गई तो हमारे शरीर में रोग हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है सप्त धातु एवं ओज। सप्त धातु कौन है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस का कार्य क्या होता है? प्रेरण करना। रक्त का काम जीवन प्रदान करना। मांस का काम लेपन करना। मेद का काम स्नेहन करना। अस्थि का कारण धारण करना। मज्जा का कारण पूर्णम करना। मज्जा क्या होता है? बोन मैरो। शुक्र का कार्य गर्भ की उत्पत्ति करना। दोष दूषित होकर सर्वप्रथम सप्त धातुओं को दूषित करता है। सप्त धातु को दुष्य भी कहा जाता है। जो सप्त धातु जो बताई है उसे क्या कहा जाता है? दुष्य भी कहा जाता है। और जो दोष है, जो वात, पित्त, कफ है, सबसे पहले किसे खराब करता है? धातुओं को खराब करता है। ओज क्या कहता है? वो सप्त धातु का सार, इन सबका जो सार होता है उसे ही क्या कहा जाता है? ओज। मतलब इसको मॉडर्न में इम्यूनिटी भी कहा जाता है, मतलब बल। नेक्स्ट जो है अग्नि प्लस स्रोतस। अग्नि क्या होता है? अग्नि एक ही है परंतु कार्य भेद से उसे डिफरेंट टाइप की बता गई है। अग्नि तो एक ही होती है लेकिन अगर अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है इसलिए उसे अलग अलग बताया गया है। जैसे कि जठर अग्नि जो एक है, धातव अग्नि जो 7 है,
और भूताग्नि जो 5 है। जठर अग्नि जो आमाशय पक्वाशय में आहार को पचाने का काम करती है। धातव अग्नि जो 7 टाइप की बताइए, जो सप्त धातु की, जैसे 7 धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब की जो अग्नि है उन सबको धात्वाग्नि कहा गया है। एक धातु से दूसरे धातु में प्रेरित करती है, मतलब रस धातु से रक्त धातु बनाने के लिए जो अग्नि का काम होता है उसे धात्वाग्नि कहा जाता है। भूताग्नि जो 5 महाभूतों की होती है, मतलब जो भौतिक परिवर्तन करती है उसे भूताग्नि कहा गया। वो कितने टाइप की? 5 टाइप की। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, इन सबकी अपनी अपनी अग्नि होती है। द्रव्य एवं षट पदार्थ, द्रव्य एवं षट पदार्थ कौन सा है? षड्रस, गुण, वीर्य, विपाक, शक्ति, ये सब कौन सा है? षट पदार्थ है। इन्हीं पर चिकित्सा आश्रित रहती है। गुण, वीर्य, विपाक, इन्हीं पर क्या होती है? चिकित्सा जो है वो आश्रित रहती है। आत्मा एवं परमात्मा क्या होती है? आत्मा निर्विकार है, पर अर्थात सूक्ष्म अर्थात श्रेष्ठ है। आत्मा जो है वो निर्विकार है, सूक्ष्म है और सबसे श्रेष्ठ है। चैतन्य आत्मा में ही रहता है, होता है, वह नित्य है। चेतन जो है वो क्या है? नित्य है और वह आत्मा में रहता है। अर्थात देह नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। शरीर नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। चतुर्विंशति एवं पंचविंशति क्या है? अव्यक्त, महन, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, उभयत्मक इंद्रिय और मन, ये सब क्या है? चतुर्विंशति। और ये चतुर्विंशति के साथ में अगर चैतन्य जुड़ जाए तो ये क्या होता है? पंचविंशति। मतलब ये 24 प्लस 1 चैतन्य, तो ये क्या बन जाएगा? 25। अव्यक्त क्या होता है? जो हम लोगों की पहले से जो प्रकृति डिसाइड हो जाती है, तो मतलब उसे क्या कहते हैं? अव्यक्त। अव्यक्त से महन का निर्माण होता है, अर्थात बुद्धि का निर्माण होता है। महन से अहंकार का निर्माण होता है, ऐसा। अहंकार से पंच तन मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया और उभयात्मक इंद्रिया, इन सब का निर्माण होता है। इसे सृष्टि उत्पत्ति कर्म भी कहा जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है तो प्लीज वहां से देखा है। नेक्स्ट है पूर्व जन्म एवं मोक्ष। आयुर्वेद पूर्व जन्म एवं मोक्ष के सिद्धांतों को मानता है। आयुर्वेद जो है वो पूर्व जन्म और मोक्ष को मानता है और इसी के अनुसार इसकी सारी क्रियाएं, समस्त उपदेश एवं समस्त कर्म वर्णित होते हैं। इसी से क्या होता है? समस्त जो क्रियाएं और उपदेश जो है वो निर्मित होते हैं। अगर आपको ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस चाहिए तो प्लीज एक बार आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।